रानो, आज तुम कहाँ भागोगी? मेरा पेट खाली है और तुम मेरा भोजन बनोगी। टुन्नू जी, हमें एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये दुष्ट बिल्ला ऊपर आ रहा है और आप तो जानते ही हैं कि ये कितना क्रूर है। हमें तुरंत यहाँ से उड़ना होगा, वरना ये न केवल हमें बल्कि हमारे प्यारे बच्चों, गुड़िया और कुकू को भी खा जाएगा। जल्दी कीजिए। रानो और टुन्नू अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। टुन्नू जुरा बहुत बीमार और कमजोर थे। वो ठीक से उड़ नहीं पा रहे थे। रानो, मेरे पंखों में अब जान नहीं बची। हमें कहीं छिपना होगा। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। क्या हम कभी अपना घर में ही बना पाएंगे? वो थककर नदी किनारे उतरे। वहाँ गीली मिट्टी थी। रानो ने सोचा कि रात गुजारने के लिए यहीं एक कच्चा घर बना लूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी आप पिताजी का ख्याल रखो और उन्हें दिलासा दो। मैं जल्दी से कुछ मिट्टी जमा करती हूँ ताकि हम रात को किसी तरह सुरक्षित रह सकें। एक मजबूत घर बनाना जरूरी है, नहीं तो इस तूफान में और बिल्लू के डर से हम रात गुजार नहीं पाएंगे। थोड़ा हौसला रखो। कालू कौवा और भुल्ला चील झाड़ी के पीछे छिपे देख रहे थे। देखो बुल्ला भाई, रानो पागल हो गई है। नदी किनारे घर बना रही है। बिल्लू बिल्ला इसे आसानी से ढूंढ लेगा। सही कहा कालू। मैं अभी जाकर बिल्लू को खबर देता हूँ। आज इनकी आखिरी रात होगी। रानो मिट्टी उठा ही रही थी कि उसने देखा पानी में एक छोटी सी रानी चींटी डूब रही है। वो तड़प रही थी। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं बह जाऊंगी। अरे नहीं, देखो पानी में एक नन्ही जान फंसी हुई है। मुझे उस बेचारी छोटी सी रानी चींटी को बचाना होगा। घर तो बाद में भी बन जाएगा, पर पहले इस नन्ही जान को बचाना सबसे जरूरी है। मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, पर किसी और को डूबते हुए भी नहीं देख सकती। रानो ने एक सूखा पत्ता पानी में फेंका और रानी चींटी को उस पर चढ़ाकर बाहर निकाल लाई। रानी चींटी की जान बच गई। रानो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपना घर छोड़कर मेरी जान बचाई है। मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। इसमें शुक्रिया कैसा मेरी प्यारी बहन। जान बचाना तो हर किसी का फर्ज होता है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का डर है कि आज रात बिल्लू बिल्ला मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। मैंने जो थोड़ा बहुत मिट्टी का घर बनाया है वो बहुत कमजोर है और तेज हवा भी इसे तोड़ देगी। मैं बस यही सोच रही हूँ कि अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखूंगी। रानी चींटी ने रानो की आंखों में डर देखा। उसने तुरंत अपने हजारों सैनिक चींटियों को बुलाया। मेरी सेना, रानो बहन ने मेरी जान बचाई है। आज हम इनके लिए ऐसा घर बनाएंगे जिसे कोई बिल्ला या चील नहीं तोड़ पाएगा। हम अपनी विशेष लाल मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते हजारों चींटियां काम पर लग गईं। रानो और टुन्नू हैरान होकर देख रहे थे। चींटियां अपनी लार और लाल मिट्टी मिलाकर एक दीवार खड़ी कर रही थीं, जो सूखने पर पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। रानो, ये तो चमत्कार है। इतना मजबूत घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। माँ, ये घर तो किले जैसा लग रहा है। उधर कालू कौवा बिल्लू बिल्ला को रास्ता दिखा रहा था। कालू, अगर आज शिकार नहीं मिला तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। डरिए मत बिल्लू भाई। रानो नदी किनारे बैठी है। उसका कच्चा घर आपके एक पंजे से टूट जाएगा। बिल्लू बिल्ला रानो के नए घर के पास पहुंचा। उसे लगा ये साधारण मिट्टी है। रानो और बच्चे अंदर डर के मारे दुबके हुए थे। म्याऊं। रानो, बाहर निकलो, वरना मैं इस घर को तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। रानो ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बिल्लू बिल्ला ने पूरी ताकत से घर की दीवार पर पंजा मारा। हराम! लेकिन दीवार नहीं टूटी, उल्टा बिल्लू के नाखून मुड़ गए। म्याऊं। ओए माँ, ये मिट्टी है या लोहा? मेरे पंजे दुख गए। बिल्लू ने फिर सिर से टक्कर मारी, लेकिन उसे ही चोट लगी।
तभी रानी चींटी ने इशारा किया और हजारों चींटियों ने बिल्लू की पूंछ पर काटना शुरू कर दिया। बिल्लू बिल्ला और कालू कौवा डर और दर्द के मारे भाग गए थे। सुबह का सूरज निकला। रानो का परिवार सुरक्षित था। रानी बहन, आज आपके छोटे से आकार ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर पाए। आपने हमें नया जीवन दिया है। रानो बहन, मुसीबत में जो काम आए वही असली दोस्त है। आपका ये मिट्टी का किला हमेशा आपकी रक्षा करेगा। रानो, टुन्नू और उनके बच्चे अब अपने अभेद्य किले में खुशी से रहने लगे। बिल्लू बिल्ला, जिसका मुंह और पंजे सूज गए थे, गुस्से में कालू कौवा को ढूंढ रहा था। कालू एक चट्टान के पीछे छिपा कांप रहा था। कालू, बाहर निकलो। तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि वो घर मिट्टी का है, लेकिन वो तो लोहे से भी ज्यादा सख्त था। तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत हुई है। माफ कर दीजिए बिल्लू भाई, मुझे नहीं पता था कि उन छोटी चींटियों में इतना जादू है। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। मदद? तुमने मुझे पिटवाया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू ने एक लंबी छलांग लगाई और कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए आसमान में टेढ़ा मेढ़ा उड़ने लगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत भयंकर बारिश और तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे और कई पक्षियों के घोंसले टूटकर गिर गए। लेकिन रानो का वो लाल मिट्टी का किला जस का तस खड़ा था। रानो बहन, क्या हम आपके घर में थोड़ी देर रुक सकते हैं? मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा परिवार भीग रहा है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। ये घर चींटियों के आशीर्वाद से बना है। यहाँ सब सुरक्षित है। रानो ने अपने दोस्तों को भी पनाह दी। अंदर गुड़िया और कुकू गरम और सूखे थे। देखा रानो, एक छोटे से नेक काम ने आज हमें और हमारे दोस्तों को इस तूफान से बचा लिया। सच है, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर कमजोर नहीं समझना चाहिए। रानो,